हस्तिनापुर के महल में अंधकार छाया हुआ था। नेत्रहीन धृतराष्ट्र, जिनके हृदय में कभी साम्राज्य का गर्व था, अब उसी हृदय में भय और पछतावे की लहरें उमड़ रही थीं। संजय उनके सम्मुख खड़ा था, मौन, विनम्र और सत्य का दूत। धृतराष्ट्र ने भारी स्वर में कहा, संजय, जब मैंने सुना कि मेरे पुत्र दुर्योधन ने कर्ण की बुद्धि पर विश्वास कर घोषयात्रा के लिए कदम बढ़ाया और गंधर्वों ने उन्हें बंदी बना लिया, तब मेरा हृदय डोल उठा। अर्जुन ने जब उन्हें मुक्त कराया, तभी से समझ गया था विजय मेरी नहीं होगी। वह कुछ क्षण मौन रहे। कमरे में दीपक की लौ कांपी, मानो उनके शब्दों की लय से सहम गई हो। और संजय, उन्होंने कहा, जब सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर से स्वयं धर्मदेव यक्ष के रूप में मिलने आए और उनके गूढ़ प्रश्नों का उन्होंने शांत चित्त उत्तर दिया, तब मुझे स्पष्ट जान पड़ा कि सत्य और धर्म उनके साथ हैं। जिस राजा के पक्ष में स्वयं धर्म खड़ा हो, उसे कौन हरा सकता है। धृतराष्ट्र के चेहरे पर असहायता की रेखाएं गहरी हो चलीं। फिर जब पता चला, वे बोले कि मेरे पुत्र और उनके सेनापति विराट के नगर में छिपे पांडवों को नहीं पहचान सके, जो द्रौपदी के साथ गुप्त रूप से वहां रह रहे थे, तो मेरे मन ने कहा, अब विजय का सूर्य अस्त हो चुका है। वह ठहर कर बोले, संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए कीचक और उसके 100 भाइयों का संहार कर दिया, तब मेरे मन के भीतर की सारी आशा भस्म हो गई। और जब वीर अर्जुन ने एक अकेले रथ से मेरे श्रेष्ठ महारथियों को पराजित कर वापस लौटाया, तब समझ गया पांडवों की शक्ति कोई साधारण नहीं। धीरे धीरे धृतराष्ट्र का स्वर करुणा में डूबता गया। और जब यह सुना, उन्होंने कहा कि मत्स्यराज विराट ने अपनी कन्या उत्तरा को अर्जुन को समर्पित किया और अर्जुन ने उसे अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार किया, तो मैं जान गया कि यह कुल केवल धर्म और मर्यादा का पालन करने वाला है। ऐसे लोगों को ईश्वर कभी पराजित नहीं करता। अंत में धृतराष्ट्र ने लंबी सांस ली। और जब संजय, वे बोले, यह समाचार मिला कि जो युधिष्ठिर कभी जुए में सब कुछ हार गए थे, जो घर से निकाले गए थे, जिनके पास धन नहीं, मित्र नहीं, उन्हीं के चारों ओर अब 7 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं, तब मेरा विश्वास डगमगा गया। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए लोक, देवता और नियति भी एकजुट हो जाते हैं। संजय मौन रहा। महल के बाहर रात गहरी हो चली थी। धृतराष्ट्र ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, संजय, मैंने बहुत देर से समझा, विजय शस्त्रों की नहीं, धर्म की होती है, और उस धर्म के साथ आज पांडव खड़े हैं। उनकी आवाज रुक गई। केवल मौन रह गया, एक पराजित पिता का, एक पश्चाताप से भरे राजा का मौन, जिसमें समस्त महाभारत की वेदना सिमट आई थी।